ठीक हो बेटा? यस सर। पढ़ा जाए? यस सर। सुबह सब लोग आते नहीं हो पढ़ने हैं? 2-3 लोग को छोड़ दिया जाए, 4-5 लोग को, बाकी कोई नहीं आते हो। काहे नहीं आते हो नैन्सी? कल आई थी तो आज नहीं आई, अब फिर आज नहीं आई हो, फिर कल आओगी, फिर कल नहीं आओगी, फिर परसों नहीं आओगी। सुधा क्यों नहीं आती हो? तो बेटा पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले महाद्वीप। क्या पढ़ रहे थे? महाद्वीप। तो महाद्वीप हमारे पास कितने हैं? महाद्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। ये सब महाद्वीप है। और कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने हैं? 7। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार जान लो, ये तो जानो कि कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका एशिया है। कितना है? एशिया। एशिया के बारे में हमने कुछ पढ़ा था और कुछ रह गया था, वो सब हमने बता दिया था। एशिया के मध्य बिंदु से, मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। ये बहुत पूछा जाता है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? हाँ, मध्य भाग से होकर गुजरती है। दूसरा बताया गया सबसे बड़ा देश कौन सा है इसमें? चीन। सबसे बड़ा? सबसे छोटा देश? मालदीव। सबसे छोटा देश? मालदीव। सबसे लंबी नदी? हाँ, यांगटी सिकियांग, अर्थात चीन का ही होगा ये, है ना, यांगटी सिकियांग। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? उसकी लंबाई कितनी है? लगभग 8,848 मीटर। और सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। ये कुछ 2-4 बिंदु छूट रहे थे, उसको भी पढ़ लिया हमने। फिर आता है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? अफ्रीका। एशिया के बाद, है ना। विषुवत वृत्त या 0 अंश अक्षांश, जिसे इक्वेटर कहते हो आप लोग, इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कहां से? है ना। कौन सा? वहां पर कर्क रेखा थी, यहां पर कौन सा? विषुवत वृत्त। क्या? या अक्षांश। क्या? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्या है? कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। समझ में आया? एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। लेकिन ये है, अफ्रीका ही ऐसा देश है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। कौन कौन सी? कर्क, मकर। समझ में आया? सहारा का रेगिस्तान जो है इसी महाद्वीप पर पाया जाता है। सहारा का अर्थात डेजर्ट या मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों से घिरा है। किससे घिरा है? हाँ, समुद्रों से और महासागरों से घिरा हुआ है। समुद्रों और महासागरों से क्या क्या पॉइंट पढ़ा हमने इसमें? हमने ये पढ़ा कि एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि है अफ्रीका। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, अर्थात कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। और इसी अफ्रीका महाद्वीप पर ही विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, अर्थात सहारा का मरुस्थल इसी महाद्वीप पर पाया जाता है। और ये सबसे बड़ा, मतलब सबसे गर्म रेगिस्तान है। क्या है? गर्म रेगिस्तान है। समझ में आया? ठीक है।
और ये जो है समुद्रों महासागरों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आता है विश्व की सबसे लंबी नदी अर्थात नील नदी। विश्व की, अफ्रीका की नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी कहां पर पाई जाती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी अर्थात नील नदी इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है, अर्थात अफ्रीका से होकर। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। बताओ, केवल वहां पर बंजर जिसे कहते हो, रेगिस्तान, राजस्थान, बालू ही बालू है। रात को सो छत पे तो पता लगे चद्दर पे हाथ रखकर बलुए पड़ा तेरे को। घर से क्रीम पाउडर लगा के निकलो, पता लगा तो बालू खर मुंह दो तो खर 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 होता है ना। हाँ, अब भाई बालू है तो बालू तो उड़ेगा, क्या उड़ेगा वहां पर? इतना दिक्कत वहां पर। समझ में आया? बहुत ही किस्मत वाले हैं हम लोग जो जाकर एशिया में अर्थात भारत में हम लोग जन्म लिए हैं। यहाँ पर हमको हमारे हिसाब से सब कुछ मिलता है। ठीक है बेटा, 1/3 भाग मरुस्थल है और यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। मान लो 100 रुपये आपके पास में 90 रुपया बेकार है, केवल 10% ही खेती के लिए उपयोगी है, अर्थात ना के बराबर। सोना और हीरा उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खान पाए जाते हैं। जहाँ पर हीरा, सिर्फ लोग गन्ना खेती नहीं करते हो, ऐसे लोग हीरे का खेती होता है, सोना का खेती होता है। हाँ, क्या होता है? हीरे का और सोने का वहां पर खान पाया जाता है, खेती नहीं होता, खान पाया जाता है ना। सबसे बड़ा देश इसका अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो। जैसे आपके यहाँ एशिया में कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8,848। वहां का क्या है? किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर, 5,895 मीटर है। आपके इससे ज्यादा नहीं है, पर फिर भी 5,895 मीटर है। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है, विक्टोरिया झील है। सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले। क्या है? किम्बरले। इसी महाद्वीप पर स्थित है। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा महाद्वीप, उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, दोनों लिखा है किसी किसी किताब में। उत्तरी आप लोग जानते हो, इसलिए मैंने उत्तर अमेरिका लिख दिया है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल अर्थात नैरो स्ट्रिप से जुड़ा है, जिसे पनामा जलसंध कहा जाता है। वो पनामा पीने वाला नहीं, सिगरेट वाला है ना, बहुत जानते हो। ठीक है, हाँ, इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है, मतलब एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है? अर्थात अमेरिका वाले कहाँ रहते हैं? पश्चिमी सभ्यता। जब भी आप लोग कपड़ा पहनते नहीं हो, मान लो आपने कट्टू कुट्टू वाला कपड़ा पहन लिया, क्या कहा जाएगा? पश्चिमी सभ्यता। पापा को आप लोग प्रणाम करने के बजाय क्या हुआ? गुड मॉर्निंग डैडी। ये क्या है? पश्चिमी सभ्यता है। दाल चावल खाने की अपेक्षा क्या खाते हो? नूडल, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा और वो मोमोज है। शिक्षक कह रही सर जी मुंह में पानी आवे लगा, हमने कहा कहाँ है सर? कहीं शादी ब्याह में सब लोग जाओगे, क्या हुआ? दाल भात नहीं देखो क्या है? चलो खा ही थे होगा। पहले कहाँ गोलगप्पा कहाँ लगा है, रसगुल्ला कहाँ लगा है, और चाउमीन कहाँ बना है? जिक्र चाउमीन नहीं बना है, मारो एकदम गरीब है, चाउमीन तक नहीं बनवाई, है ना। हाँ, तो ऐसे क्या है? पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं से होता है, यहीं से पैदा होता है। मतलब जो मक्का होता है, मक्का किस काम में आता है? क्योंकि आपके यहाँ पर गेहूं भरपूर मात्रा में है, तो आप लोग क्या करते हो? उसको भूजा चबेना कर खाते हो, टाइम पास, है ना। टाइम पास नहीं हो रहा, ले भूजा चबा लाओ, वही सब खा के दुनिया का रणनीति बताई। मक्की की रोटी बनती है, जैसे आपके यहाँ नहीं बनता है, ऐसे लोग मक्की की रोटी खाते हैं। दोस्त कहते खा ली तो खाई ना पाओ, फैशन में भले खा लो, फैशन में भले एक दिन खा लो, लेकिन दूसरे तीसरे दिन अगर वही खाए नहीं, अब मक्की की रोटी बनेगा तो घुट्टी से नीचे जावे नहीं करी। क्यों? चूंकि मोटा होता है, मोटा दाना पसंद नहीं है आपको, इससे मोटा चावल को नहीं खा दो, है ना। तो आधा भाग कहां से पैदा होता है? उत्तरी अमेरिका से, है ना। सबसे बड़ा देश यहाँ का कनाडा है, सबसे छोटा देश सेंट पेरे है, और सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। सबसे ऊंचा पर्वत देनाली, क्या नाम है? देनाली।
और दोनाली बंदूक वाला ना समझ लेना। देनाली मतलब याद करने का तरीका यही है, देनाली है ना। इसका पुराना नाम था माउंट मैकनले। क्या नाम था? इस पर्वत शिखर की ऊंचाई लगभग 6,914 मीटर है। कितना है? 3 पढ़ा आपने, एशिया का माउंट एवरेस्ट 8,000, दूसरा क्या पढ़ा आपने? अफ्रीका का क्या पढ़ा? 5,895। क्या नाम था? हाँ, किलिमंजारो। क्या नाम था? और तीसरा पर्वत शिखर हम लोग पढ़ रहे हैं देनाली, पुराना नाम माउंट मैकनिले। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,900। सबसे बड़ा झील सुपीरियर क्या होता है? और सुपीरियर झील की एक खासियत है कि ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपके यहाँ पर पानी तो है, 3 भाग में पानी है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं, खारा पानी है। क्या है? खारा पानी। लेकिन यहाँ पर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम सुपीरियर है, और ये विश्व का सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। समझ में आया? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात हो रही है। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। पहला क्या बड़ा था? एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका और चौथा दक्षिण अमेरिका। ये लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध में फैला है। उष्ण मतलब गर्म कटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है, वनों से ढका हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर वन पाए जाते हैं। सबसे बड़ा देश ब्राजील है। क्या है? ब्राजील। नाम सुने ब्राजील का? ये गाना तो नहीं, ब्राजील नहीं सुने? सबसे छोटा देश फाकलैंड द्वीप। सबसे लंबी नदी अमेजन। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आंकोकागुआ। 3 मैंने किताबों में 3 नाम देखा है, आंकोकागुआ और एकांकोगुआ। ठीक है, इन तीनों नामों में से कोई भी एक नाम देखना है तो जान लेना कि हाँ उसी की बात हो रही है। किसकी? दक्षिण अमेरिका के ऊंचे पर्वत शिखर की। इसकी लंबाई मुझे नहीं मिला। ठीक है, फिर आता है अंटार्कटिका। बहुत लोग अंटार्कटिका पढ़ते हैं, नहीं, ये अंटार, इधर के बाद में पहले रा पढ़ा जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव अर्थात साउथ पोल इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। मतलब पानी की बहुत दिक्कत, जो भी पानी है सब बर्फ की मोटी मोटी परतें, उस पर रोड ट्रक चलाओ, उस पानी पर, नदी पर। अपने ताला है, उसमें जाओगे तो क्या होगा? डूब जाओगे। वहां पर क्या होगा? लोग घूमने जाते हैं, उस पर टहलने जाते हैं। ठीक, इसलिए ये शोध केंद्र के लिए स्थित है। क्या है? अच्छा, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। अस्थायी मानव निवास इस महाद्वीप पर कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा बर्फ ही है, पानी नाम की चीज ही नहीं, तो लोग कैसे रहेंगे? है ना, तो पूरा बर्फ ही है, तो वैसे पूरा ठंडा, वैसे ठंडी में रहता है। ठंडी में आपको कहा जाए जाओ टंकी पानी से जाओ नहा लो, तब तो नानी की मम्मी याद आ नहीं जाती है ना। नानी मम्मी, अरे बाप ने ठंडी में हमने नहा बाबा, असल नहाती नहीं हो ठंडी में। अगर खिचड़ी ना पड़े एक दिन दान दक्षिणा पाओगे तो हो ना हो। तो सोचो वहां पर, जब वहां पर पूरा बर्फ है, कितना ठंडा होता होगा। पानी रख दो, थूक अगर अंदर नए लियो तो यो बर्फ जान ले लो गोटे से, नाक हिया से तो पानी है, हिया सिर को तो पथरा ला चढ़ाई गए, कहा मार दियो हमने, है ना। इस तरह से समझेंगे, नहीं समझे? तो ये इतना दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पर अस्थायी मानव निवास से लोग घूमने जाते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र अर्थात रिसर्च स्टेशन यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान हैं, इनके नाम यहाँ पर मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, 2 शोध केंद्र अपना भी है, भारत का भी, वहां पर मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है। अब बचा 2 और, कौन सा बचा? यूरोप और छोटा छोटा है, कल उसको पढ़ लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तब तक आज के लिए सबक है।